एपिसोड 401 से 403 तक। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। 8 डेविल संप्रदायों के लोगों की अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं। वो एक डेविल कैसे हो सकता है? इसके अलावा वो किसी डेविल कला को विकसित करके एक डेविल नहीं बना, बल्कि उसकी आभा से लग रहा है मानो वो पैदा ही एक डेविल हुआ था। क्या आप लोगों ने देखा कि उसका रूप ठीक वैसा ही है जैसा डेविल गॉड के चित्र में है? असंभव। वो निश्चित रूप से डेविल गॉड का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। अगर वो एक डेविल गॉड का पुनर्जन्म है तो उसे केवल एक सिरमा द्वारा इस तरह की स्थिति में कैसे कुचला जा सकता है? ये डेविल्स के लिए बहुत शर्मनाक है। डेविल संप्रदाय के योद्धा एक दूसरे को फुसफुसाते हुए कहने लगे। सिरमा भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बहुत खूब, चलो ये कुछ तो अच्छा है। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बेपरवाह होकर कहा, वक्त आ गया है। उसी समय सिरमा की भौहें हिल गईं। उसने सीधे आर्यन के शरीर पर आत्मा कैद वस्त्र को नियंत्रित किया और मजाक में कहा, अपनी आत्मा को सौंप दो और डेविल गॉड के जादुई डिब्बे को सही मायने में खुलने दो। उसके शरीर की आभा बेतहाशा बढ़ने लगी। वो आत्मा कैद वस्त्र को नियंत्रित करके आर्यन की आत्मा को कैद करना चाहता था। उसी समय आर्यन अपने मन में चिल्लाया। लेवल 3 की सोलस्टम तकनीक तुरंत आर्यन के शरीर की सभी शक्तियां 8 गुना तक बढ़ गई। फिर उसने अपनी तीनों ब्लेडों को बाहर बुलाया, जिनमें से ड्रैगन स्लेयर उसके दाहिने हाथ में, डेविल गॉड ब्लेड बाएं हाथ में और डार्क ब्लेड मुंह में दिखाई दिया। उसके शरीर की डेविल आभा और घनी हो गई और उसने एक साथ कई हमले किए। 3 स्वर्गीय आत्मा घोस्ट स्लैश। जिस पल सिरमा का मन आत्मा कैद वस्त्र से जुड़ा वो अचानक हिल गया और उसका शरीर कांप उठा, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, क्योंकि आत्मा कैद वस्त्र के साथ आर्यन द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। उसने उसमें कुछ ऐसा किया था जो कोई भी आत्मा कैद वस्त्र को काबू करने की कोशिश करेगा उस पर एक शक्तियों का हमला होगा। सिरमा ने सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ आर्यन का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और हवा में दिखाई दिया। इसके अलावा सिरमा के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था, क्योंकि अभी भी वो सदमे में था और उतने में ही आर्यन के सभी वार उसके शरीर से टकरा गए। 12,89,988, 39,88,772, -48,77,668। इन हमलों से सिरमा को लगभग 1 करोड़ HP का नुकसान हुआ। हालांकि उसके सिर पर अभी भी 3 करोड़ HP शेष दिखाई दे रही थी। उसकी HP की मात्रा भयावह रूप से अधिक थी। हालांकि HP जितनी अधिक होगी, आर्यन उतना ही अधिक उत्साहित होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके दुश्मन का स्तर अधिक होगा और जितना उसका स्तर अधिक होगा, उसे उतनी ही अच्छी चीजें मिलेंगी। इस समय सिरमा लगातार अपने मुंह से खून उगल रहा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वो चिल्लाया, असंभव, असंभव। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आत्मा कैद वस्त्र गलती करेगा। जब दुश्मन सदमे में हो तो ये बेहतर मौका होता है उस पर घातक वार करने का। आर्यन इस बारे में किसी और से बेहतर जानता था, इसलिए आर्यन ने कुछ नहीं समझाया और उसने सिरमा को पकड़ लिया। फिर उसने उस पर लगातार घूंसे पे घूंसा बरसाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? क्या अब तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे? तुमने कहा कि मैं बेकार हूं, तो अब मुझे बताओ कि कौन बेकार है? बूम बूम बूम। घूंसे पे घूंसा बरसता रहा और हर घूंसे के साथ सिरमा के शरीर से खून की बूंदें उछलती रही। उसने सिरमा को इस हद तक पीटा कि वो उसके किसी भी हमले को टालने में नाकाम था। उसके दिमाग में वो अभी भी सोच रहा था कि आत्मा कैद वस्त्र गलती क्यों करेगा। क्यों? ऐसा क्यों था? कहाँ है तेरा अहंकारी, कहाँ है तेरा घमंडी, दिखा मुझे। आर्यन के दिल में गुस्सा फूटता रहा, यहाँ तक कि उसने इस बीच सांस भी नहीं ली। एक हमला, लक्ष्य को मारने तक वो अपने लक्ष्य को सांस लेने तक का कोई मौका नहीं देता था और सीधे जान से मार देता था। आर्यन का हर मुक्का उसकी पूरी ताकत के साथ किया गया था।
हर बार गंभीर रूप से घातक था, मानो वो एक पागल था जो हिंसक रूप से लगातार हमला कर रहा था। मैं पार्थ का सामना करने के योग्य नहीं हूं। लेकिन तुम हो, है ना? तुम सिर्फ एक मरी हुई लाश हो जिसे मैं एक सुअर की मौत मारने वाला हूं। 8 डेविल संप्रदायों के लोग सभी स्तब्ध रह गए। क्या ये लड़का पागल है? भला ऐसे कौन लड़ता है? सही कहा, किसी और के शरीर पर सवार होकर इस तरह कौन लड़ेगा? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो निश्चित रूप से डेविल गॉड का पुनर्जन्म नहीं है। एक डेविल गॉड कभी भी इस तरह से नहीं लड़ेगा, ये बहुत बदबूदार है। 8 डेविल संप्रदायों के लोग सभी हैरान थे, क्योंकि आर्यन जिस तरह से लड़ रहा था उसे लड़ाई नहीं कहा जा सकता था। वो अपने जीवन के साथ खेल रहा था, वो पूरी तरह से पागल था और वो एक पागल आदमी था जिसे अपने जीवन की परवाह नहीं थी। हालांकि आसपास मौजूद विश्कोप संप्रदाय की सेना का एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि थी, क्योंकि वो एक तिरस्कारपूर्वक हंसी के साथ हंस रहे थे। वो जल्द ही मरने वाला है। हा, वो जल्द ही मरने वाला है। क्या मूर्खता है! आर्यन जितना अधिक भूसा मारता गया, उसका दिल में उतना ही अधिक अजीब महसूस होता गया, क्योंकि हर बार जब वो भूसा मारता था तो सिरमा के शरीर पर लगे कपड़े फट जाते थे और ऐसा लगता जैसे उसके शरीर के टुकड़े एक एक करके नीचे गिर रहे हों। सिरमा के शरीर के भीतर एक खतरनाक शक्ति उछाल मार रही थी। आह हा। आर्यन ने सिरमा को आसमान से जमीन पर दबा दिया, लेकिन वो अभी भी उन्मादी ढंग से हंस रहा था, जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा हो। उसकी मुस्कान बेहद बदबूदार थी और उसका चेहरा भी अजीब लग रहा था। अचानक उसके शरीर की शक्तियां फूट पड़ी, जिनके घातक धमाके से आर्यन कई मीटर दूर उड़ गया। इसके बाद सिरमा धीरे से उठा, उसका आधा शरीर पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें सांप की तरह थीं और उसका ऊपरी शरीर नुकीले स्केल से ढका हुआ था। प्रत्येक स्केल में अनंत मात्रा में शक्ति थी, यहाँ तक कि सिरमा की एक पूंछ भी थी जो उसके पीछे भेड़िए के दांतों के झुंड की तरह दिखती थी। आर्यन पूरी तरह से दंग रह गया। आखिर ये क्या बला है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी जानते थे कि सिरमा दानव कलाओं को विकसित कर रहा था, पर एक दानव या दानव बीस्ट उस तरह का नहीं दिखता, ना ही उस तरह का कोई डेमन बीस्ट दिखता था। फिर वो क्या बला थी? डेविल संप्रदाय में भी हर कोई हैरान था। तभी पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, आर्यन, सावधान रहो, यह एक दानव बीस्ट या डीमन बीस्ट नहीं है, बल्कि वो एक पैरासाइट बीस्ट है। वो बहुत खतरनाक है। यदि संभव हो तो बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, भागो। अगर जान है तो जहान है। तुम जीवित रहे, तुम्हें सब कुछ बदलने का मौका फिर से मिल जाएगा, लेकिन अगर मर गए तो सब कुछ बेकार होगा। ये एक पैरासाइट बीस्ट था जो बहुत खतरनाक था, यहाँ तक कि पूर्वज रुद्रदेव भी उसको लेकर चिंतित थे, यानी कि वास्तव में ये बीस्ट बेहद शक्तिशाली था। भागना। आर्यन ने अपने दिल में उसी दिन कसम खाई थी जब वो पार्थ से भागा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो फिर कभी अपने दुश्मन से नहीं भागेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। वो मरना पसंद करेगा पर भागना नहीं। जब से वो इस दुनिया में आया था तब से अब तक कई लोग ऐसे थे जिनकी वो रक्षा करना चाहता था। हालांकि उसका रास्ता एक ऐसा रास्ता था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी वो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। आह हा। सिरमा बुरी तरह हंसा। तुम वास्तव में बुरे नहीं हो, मगर तुम मेरे लिए अभी भी एक मच्छर हो जिसे मैं जब चाहूं कुचल सकता हूं। एक कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। उसके शरीर से निकलने वाली आभा बहुत ज्यादा अलग थी। ये न केवल दूसरों से अलग थी बल्कि भयावह भी थी। सिरमा ने विश्कोप संप्रदाय की निषिद्ध कलाओं के माध्यम से एक निषिद्ध मैदान के बारे में जाना, जहां ना जाने कितने ही पैरासाइट बीस्ट थे। उसने उनमें से एक के साथ सौदा किया और अपनी आधी आत्मा को उसे बेच दिया। इस तरह वो एक अर्ध पैरासाइट बीस्ट बन गया। उसने पैरासाइट बीस्ट को अपने शरीर में अपने खून के द्वारा पोषित किया। पार्थ को हराने के लिए और मजबूत होने के लिए वो बाकी सब बातों की भूल गया। भले ही उसे पैरासाइट बीस्ट को अपने शरीर में हमेशा के लिए रहना देना क्यों ना पड़े। सिरमा बुरी तरह हंसा। मूल रूप से मैं इस जानवर को पार्थ के साथ मुकाबले में इस्तेमाल करने वाला था, पर अब जब तुमने मुझे मजबूर कर दिया तो मुझे इसे बाहर निकालना पड़ा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्द ही इसे तेरी आत्मा खिला दूंगा और इसे शांत कर दूंगा। फिर वो अपनी मूल जगह से गायब हो गया और आर्यन के सामने दिखाई दिया।
उसने एक भयावह अभिव्यक्ति का खुलासा किया और पैरासाइट बीस्ट के पंजे के साथ उस पर हमला किया। उसके पंजे के नाखूनों पर एक लाल हरी रंग की शक्ति थी, ऐसा लग रहा था कि ये शक्ति किसी और दुनिया से आई थी। ये पंजा इतना तेज था कि आर्यन इसे रोकने में असमर्थ था और यह उसके सीने से टकरा गया। आर्यन का शरीर मुड़ गया, उसके मुंह से ताज़ा खून बह निकला और उसका शरीर पीछे की ओर सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। वो तभी रुका जब आंगन की एक दीवार से टकराया। ये टकराव इतना तेज था कि दीवार खंडहर में बदल गई। आर्यन ने अपने दांत कस लिए और अपना दाहिना हाथ उठाया। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर को वापस बुलाया और एक वार के साथ खंडहर के सारे पत्थरों को इधर उधर उड़ा दिया। फिर वो खड़ा हो गया और अपने शरीर में डेविल गॉड की शक्तियां इकट्ठा की और ड्रैगन स्लेयर को घुमाते हुए सिरमा पर एक हमला किया। खूनी ड्रैगन स्लैश। एक विशाल ड्रैगन की लाल छाया ड्रैगन स्लेयर से बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। इसके बाद यह नीचे की ओर पलटी और सीधे अर्धमानव अर्ध बीस्ट सिरमा की ओर बढ़ गई। सिरमा ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठाईं और एक घृणित हंसी दिखाई। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है कमजोर? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सिरमा के पैरासाइट बीस्ट के शरीर का आधा हिस्सा एक अजीब रोना छोड़ देता है। एक हाउल की आवाज के साथ ध्वनि तरंगे फूट पड़ी और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली शक्तियां एक के बाद एक बाहर निकलती गई। खूनी ड्रैगन को अवरुद्ध कर दिया गया और ध्वनि तरंग के प्रभाव से उसके शरीर का हर एक ड्रैगन स्केल नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड में खूनी ड्रैगन पूरी तरह से एक कंकाल में बदल गया। हालांकि वो अभी भी ताकत लगा रहा था और सिरमा को मारने के लिए बेताब था, लेकिन पैरासाइट बीस्ट की ताकत बहुत अधिक थी और ये तथ्य कि पैरासाइट बीस्ट के पास एक भौतिक शरीर था जबकि खूनी ड्रैगन सिर्फ एक शक्तियों से बनी छाया थी, दोनों में बड़ा अंतर था। जल्द ही खूनी ड्रैगन में एक विस्फोट हुआ और सदमे से गायब हो गया। उसी समय आर्यन के हाथ में ड्रैगन स्लेयर जोर से कांप उठा। सिरमा ने उसकी ओर देखा और शब्द दर शब्द हंसते हुए कहा, मैंने कहा तुम कमजोर हो। इसके तुरंत बाद उसने पैरासाइट बीस्ट की अपनी पूंछ हिलाई और आर्यन पर एक जोरदार हमला किया। उसकी पूंछ एक कांटेदार चाबुक की तरह थी जो आर्यन की कमर पर पड़ी। इसके पड़ते ही आर्यन के शरीर से लगभग उसकी रूह निकल गई और उसका शरीर उड़ते हुए कई 100 फुट दूर चला गया। ये हमला अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। शक्ति, गति, स्तर, वो एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे। डेविल संप्रदाय के सभी योद्धाओं के चेहरे एक चादर की तरह पीले पड़ गए। उनमें से किसी ने भी और कभी भी नहीं सोचा था कि आर्यन जैसा एक पूर्ण पागल डेविल गॉड का पुनर्जन्म होगा। इससे भी अधिक, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई पागल व्यक्ति होगा जो एक पैरासाइट बीस्ट का पालन पोषण अपने शरीर में करेगा। हाहा। सिरमा बेतहाशा हंसा और अहंकार से कहा, आर्यन, क्या यह अच्छा नहीं है? तुम जैसा कोई पार्थ का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। तुम्हारे और उसके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। केवल मैं ही पार्थ का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हूँ। केवल मैं ही उसे मार सकता हूँ और तुम सिर्फ एक बेकार कचरे का गुच्छा हो। एक के बाद एक आवाजें निकलती रहीं। ये ऐसा था जैसे ऊर्जा की धाराएं आर्यन के दिमाग पर बमबारी कर रही हों। ये बेहद असहज था। अगर मैं इस बाधा को भी पार नहीं कर सका तो फिर मैं स्वर्ग संप्रदाय को कैसे उलट सकता हूँ? फिर मैं कैसे पार्थ को हरा सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेघा उस दिन फिर से पार्थ के सामने घुटने टेकें? आर्यन का दिल असीम क्रोध से भर गया। फिर वो अपने दिल में गुर्राया। लेवल 3 की सोलस्टम तकनीक। उसके बाद आर्यन का शरीर एक बार फिर से अपनी जगह से गायब हो गया। जब वो दिखाई दिया तो वो पहले ही सिरमा के सामने था। उसने फिर से ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और इस बार उसने उसे सीधे सिरमा के पेट में घुसा दिया। पर यह सिर्फ इतना ही था। अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गई क्योंकि सिरमा के शरीर पर नुकीले स्केल्स ने ड्रैगन स्लेयर को उसके पेट में घुसने ही दिया और उसे वापस उछाल दिया। उसके बाद आर्यन के वापस वार करने का इंतजार किए बिना सिरमा की पूंछ फिर से हिली और इस बार आर्यन के पेट में जाकर लगी। एक कटी पतंग की तरह उसका शरीर उड़ते हुए फिर से आंगन की एक दूसरी दीवार पर जाकर लगा और उसे भी खंडहर में बदल दिया। पूरा आंगन जोर जोर से कांप रहा था। आर्यन का शरीर विघटित हो गया था। शक्तिशाली कंपन के कारण उसका शरीर फिर से उठने में असमर्थ था। उसी समय सिरमा आत्मसंतुष्ट होकर हंसा और कहा, और मजा चखो। उसकी पूंछ एक बार फिर से हिली और खंडहर के बीच में पड़े आर्यन की पीठ पर पड़ी।
इसी के साथ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उड़ गए और आर्यन का खून से लथपथ शरीर भी उन्हीं के पत्थर के टुकड़ों के बीच में था। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ चुका था। स्तरों में बहुत अंतर है, स्तरों में बहुत अंतर है। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश की, हालांकि वो अभी भी उसके सामने बेहद कमजोर था। उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था, लेकिन वो अभी भी उसके सामने कमजोर था। स्तर, ये सिर्फ उनके स्तरों के बीच अंतर के कारण था। युद्ध सम्राट स्तर में हर वृद्धि एक विशाल खाई थी, और ताकत में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। जैसे कि सिरमा एक युद्ध सम्राट होने के बावजूद भी पार्थ के एक वार से हार गया था। सिरमा एक कदम आगे बढ़ा, आर्यन की ओर देखा, जो अब जमीन पर गिर चुका था और एक चौड़े गड्ढे में पड़ा था। क्या ये मजेदार नहीं है? सिरमा आत्मसंतुष्ट होकर हंसा। हा हा हा। इस तरह की आत्मसंतुष्टि हंसी ने आर्यन को बेहद दुखी कर दिया। हालांकि सिरमा के लिए ये सुकून भरी थी। आर्यन, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं खेलना चाहता। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, तुम मेरा एक भी हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी आत्मा को मुझे दे दो। कम से कम तुम्हारी यह बेकार आत्मा डेविल गॉड का जादुई डिब्बा खोलने के काम तो आएगी। सिरमा ने फिर अपना, यानी कि पैरासाइट बीस्ट का पंजा उठाया और आर्यन के सीने पर रखा। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत कहा, बच्चे, वो तुम्हारी आत्मा को निकालने वाला है, अब जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी करो। उसी समय पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति ने आर्यन के चेतना के समुद्र की रक्षा की, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति आर्यन के मन और चेतना के समुद्र की रक्षा करने में असमर्थ थी, क्योंकि सिरमा उसका सीना फाड़कर उसकी आत्मा को बाहर निकालने वाला था। यह आत्मा को निकालने का एक क्रूर तरीका था। इसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर वो एक शेष आत्मा था, और जिस हमले का उसे सबसे अधिक डर था वो आत्मा को क्रूर तरीके से इकट्ठा करने की शक्ति थी, जो दानवों के पास होती थी। सिरमा अभी उसी तरीके का इस्तेमाल करने जा रहा था। भले ही वो जानता हो कि इसमें उसका खतरा है, लेकिन फिर भी उसने आर्यन को बचाने की पूरी कोशिश की। उसी समय आंगन के दरवाजे पर एक धमाका हुआ। अरहत की लाइफ ब्लेड पवित्र बुद्ध आत्मा की शक्ति से भरी हुई थी, जो दुष्ट शक्तियों को खत्म करने और उन्हें नरक में पहुंचाने के लिए तैयार था। इस वक्त अरहत के सिर पर खून सवार था और उसने दरवाजे से आसमान की ओर एक ऊंची छलांग लगाई और सिरमा पर हमला किया। हातिम ने भी अपनी पीठ विशाल ताबूत के साथ छलांग लगाई। उसका पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था। उसने बिजली से भरे अपने हथौड़े को हिलाया और चिल्लाया, तुम मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हातिम और अरहत आ चुके थे। आर्यन को पीला चेहरा और जीवन और मृत्यु के धागे के साथ जमीन पर लेटे हुए देखकर उनके दिलों में गुस्सा चरम पर पहुंच गया। गुस्सा आसमान की ओर बढ़ गया। सिरमा ने भी तिरस्कार में हातिम की ओर देखा, जो हवा में था। जिस तरह का कचरा मास्टर, वैसे ही कचरे जैसे नौकर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत पहले ही भाग जाता। तुम दोनों बुद्धिहीन कचरों, अब तुम्हें भी अपने मास्टर के साथ इस दुनिया को अलविदा कहना चाहिए। इसी के साथ सिरमा की कांटेदार लंबी पूंछ ने हवा में मौजूद हातिम और अरहत पर एक साथ वार किया और उन्हें सैकड़ों मीटर दूर उड़ाकर फेंक दिया। हालांकि वो दोनों तुरंत खड़े हो गए और वो फिर से हवा में उड़ने लगे। हातिम के पूरे शरीर की नसें उभरी हुई थीं, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और उसके शरीर के चारों ओर ताकत की धारियों के निशान दिखाई दिए। उसके दोनों हाथ दिव्य थंडर हथौड़े को कसकर जकड़े हुए थे। उसने हथौड़े को आसमान की ओर उठाया और चिल्लाकर कहा, बिजली का तूफान। क्रैक आसमान में अंधेरा छा गया। काले बादलों ने पूरे आंगन को घेर लिया, जिनमें बिजली कड़क रही थी और तूफानी हवा चल रही थी। दिव्य थंडर हथौड़े से एक खूनी लाल रंग की बिजली निकल रही थी, जिसने हातिम के पूरे शरीर को ढक लिया था। उसका पूरा शरीर बिजली की चपेट में था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसके शरीर की शक्ति पल पल बढ़ती जा रही थी। वो बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रहा था, बिजली की शक्ति को अपने शरीर में शारीरिक शुद्ध शक्ति में बदल रहा था। इसके बाद उसने सिरमा के सिर पर निशाना साधते हुए अपने हथौड़े को उठाया, जो मेरे मास्टर को छूता है वो मर जाता है। इसी के साथ उसने सिरमा पर वार कर दिया। बिजली गिरने से सिरमा की आंखें काली हो गईं। आंगन में हर कोई हिल गया। ये किस तरह की शारीरिक शक्ति थी? भयावह, क्या मनुष्य की शक्ति इस स्तर तक पहुंच सकती है? वो गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता था। ये किस तरह का शरीर था? उसके पास किस तरह की ब्लड लाइन की शक्ति थी?
सिरमा का दिल भी कांप उठा। हातिम ने जो शक्ति छोड़ी थी उससे वो हैरान था, लेकिन आघात और भय दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। तो क्या हुआ? तेरे पास कुछ शक्तियां हैं तो बेहतर होगा कि आकाश की ज्यादा बुलंदियों को मत छुओ और नीचे आ जाओ। उसके हमले का सामना करने के लिए सिरमा का अर्ध बीस्ट शरीर एक सफेद रोशनी में चमकने लगा। जैसे ही बिजली की शक्ति उसके शरीर से टकराई उसका अर्ध बीस्ट शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया। अरहत का लाइफ ब्लेड पागलपन से कांप रहा था और उसने अपने दिल में गर्जना की, क्या तुम्हें दुष्ट शक्तियों को खत्म करना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें मारना पसंद नहीं है? अब उसे मार डालो। लाइफ ब्लेड में शक्तियों का विस्फोट हुआ, जिन्होंने एक तीर की तरह सिरमा की पूंछ को निशाना बनाया। उन्होंने सीधे उसकी विशाल पूंछ को दबा दिया और लगातार उस पर हमला करना जारी रखा। अरहत फिर से चिल्लाया, हातिम भाई, उसे हथौड़े से मार डालो। मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। हातिम चिल्लाया और एक बार फिर से अपने हथौड़े को आसमान की ओर उठाया। एक बार फिर लाल बिजली ने सिरमा के अर्ध बीस्ट शरीर पर हमला कर दिया। फिर वो तेजी से उसके पास गया और उसके शरीर पर हथौड़े से हमला करने लगा। एक के बाद एक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वो बार बार हथौड़ा मारता रहा। सिरमा का शरीर दोहरे हमले के दबाव में धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा था। फिर भी उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक दो। घुटने टेकने वाले तुम हो। हातिम और अरहत दोनों के शरीर में वॉर गॉड की शक्ति थी। वो कैसे अपने मास्टर का अपमान बर्दाश्त कर सकते थे? उन दोनों ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और उस पर हमला करना जारी रखा। सिरमा की अभिव्यक्ति बदलती गई, उसका दूसरा चेहरा भी मुड़ रहा था। हालांकि तभी उसके शरीर की आभा भी बदल गई और उसका अर्ध बीस्ट का शरीर एक पूर्ण बीस्ट में बदल गया। उसकी शक्ति एक भयावह दुष्ट दानव बीस्ट की तरह थी। उसके पूरे शरीर पर एक सांप की खाल के जैसे नुकीले स्केल्स उगाए, जिन्होंने हातिम की लाल बिजली को पूरी तरह से खत्म कर दिया। फिर उसने अपने शरीर को पीछे हटा लिया, जो बिजली की गति में पीछे हटा था। फिर उसने उसी गति से एक ही समय में अपनी पूंछ और घातक पंजों से 2 वार किए, एक अरहत पर और दूसरा हातिम पर। कुत्तों, मैंने तुम्हें थोड़ी सी ढील क्या दी? तुम तो मेरे सिर पर नाचने लगे जब से मैं केवल अपनी 30% शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें मेरी असली शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। उसका पंजा बिजली की गति से अरहत के सीने में तेजी से लगा और उसके सीने पर 5 कट के निशान बना दिए, जिनसे तुरंत ताज़ा खून बह निकला और वो दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा। जबकि उसकी पूंछ हातिम की पीठ में जाकर लगी। यह इतनी जोरदार थी कि हातिम की पीठ में अनगिनत घाव हो गए, क्योंकि उसकी पूंछ में नुकीले हड्डीदार कांटे थे। फिर उस पूंछ ने हातिम को एक सांप की तरह जकड़ लिया और उसे उठाकर जमीन में देकर मारा। तुम कुत्तों ने मक्खी की तरह मेरी नाक में दम कर दिया, अब तुम्हें मरना होगा। उसके पंजे बिजली की तरह तेज थे। विस्फोटक शक्तियों की लहर के साथ उसने पंजों की एक लहर अरहत के ऊपर छोड़ दी, जबकि उसकी पूंछ हातिम को लगातार उठाकर पटकती रही। उन दोनों के मुंह से खून बह रहा था और उन्हें एक धोबी घाट के कुत्ते की तरह पीटा जा रहा था, लेकिन वो दोनों आधा कदम भी पीछे नहीं हटे। भले ही उन पर लगातार हमले किए जा रहे हों, फिर भी उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। अचानक आंगन की आभा थोड़ी अलग हो गई। आर्यन, जो गहरे गड्ढे में था, गायब हो गया था। उसी समय सिरमा के पंजों ने अरहत के शरीर को दूर उड़ाकर फेंक दिया और एक ही समय में हतीम को भी उड़ा दिया गया। एक बुरी अभिव्यक्ति के साथ सिरमा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बेकार हो, अब मर जाओ। उसने फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा की और अपनी पूंछ और पंजों से एक बार फिर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। शैडो क्लोन तकनीक। पलक झपकते ही अचानक सिरमा के चारों ओर 4 आर्यन आकर खड़े हो गए। वो सभी बिल्कुल एक जैसे थे। वो सभी आर्यन के डेविल गॉड शरीर जैसे थे। वो चारों मूल शरीर नहीं थे, वो डेविल गॉड के शरीर थे। वो चारों आर्यन नहीं थे, लेकिन उनके पास डेविल गॉड की आभा थी। अचानक आंगन में मानो समय रुक गया हो। आंगन की सारी आवाजें गायब हो गईं। 4 आर्यन क्यों हैं? ऐसे 4 लोग कैसे हो सकते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हों? यहाँ तक कि आभा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये बिल्कुल भी नकली शरीर नहीं लगता है। ये किस तरह की तकनीक है? वो सभी पूरी तरह से दंग रह गए, यहाँ तक कि सिरमा भी स्तब्ध था। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया था और उसकी टकटकी चारों ओर फैल गई और धीरे से कहा, 4 शरीर, प्रत्येक असली शरीर के समान है। दिलचस्प, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। फिर वो थोड़ा मुस्कुराया और आर्यन के चारों शरीरों को देखते हुए बोला, क्या ये तकनीक तुम्हें डेविल गॉड के खजाने से मिली है?
जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, डेविल संप्रदाय के योद्धाओं के चेहरे बदल गए। डेविल गॉड के खजाने में वास्तव में ऐसी शक्तिशाली तकनीक थी, लगभग हर किसी का दिल लालच से भर गया। आर्यन का स्तर क्या था? एक लेवल 2 का युद्ध बुजुर्ग, हालांकि उसकी ताकत के साथ वो वास्तव में एक लेवल 3 के युद्ध सम्राट को भी मारने में सक्षम था। चूंकि वो अब तक यंग मास्टर सिरमा के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, तो ऐसा क्यों था? इसका मतलब था कि उसके पास डेविल गॉड का खजाना था। डेविल गॉड का खजाना जो सिर्फ सभी डेविल्स के लिए छोड़ा गया था और उनसे ही संबंधित था। कुछ डेविल एल्डर्स के चेहरे काले हो गए। चारों आर्यन ने एक ही समय में अपना मुंह खोला और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अनुमान लगाओ। सिरमा की आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं और उसकी भौहें गुस्से में भड़क उठीं। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस तरह की तकनीक का उपयोग करते हो। तुम्हारे पास कितने भी शरीर क्यों ना हो, मैं उनमें से हर एक को खत्म कर दूंगा। क्या ऐसा है? आर्यन धीरे से मुस्कुराया। हातिम मुस्कुराया, मूर्खतापूर्ण और उत्साह से हंसा और कहा, ठीक है। उसने तुरंत अपनी पीठ से चौड़े ताबूत को नीचे उतार कर रख दिया। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से एक हड़पने की गति की, जिससे ताबूत हिंसक रूप से कांपने लगा। एक स्वॉर्ड इंटेंट तुरंत आसमान में फैल गया और एक अमृति स्वॉर्ड ताबूत से बाहर निकली और तुरंत आर्यन के हाथों में आ गिरी। ये एक बर्फ की तरह सफेद अमृति स्वॉर्ड थी जो 4 प्रतिरूपों में बदल गई और चारों आर्यन के हाथों में गिरी थी। सोलस्टम तकनीक। आर्यन की आंखें काली हो गईं और वो हंस पड़ा। जो मेरे भाइयों को छूता है वो स्वर्ग को प्यारा हो जाता है। स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक। तुरंत चारों आर्यन ने एक साथ हमला किया। 4 चौंकाने वाले स्वॉर्ड इंटेंट हवा में तबाही मचाने लगे जो सिरमा के सिर से टकराते हैं। दूसरा स्वॉर्ड इंटेंट, तीसरा स्वॉर्ड इंटेंट, चौथा स्वॉर्ड इंटेंट, 5वां स्वॉर्ड इंटेंट। चारों आर्यन अपनी 4 अमृति स्वॉर्डों से सिरमा के सिर पर बिना रुके हमले करते रहे। सिरमा, क्या अब तुम्हें मजा आ रहा है? चारों आर्यन की आवाज एक साथ गूंजी। स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक। 38 स्वॉर्ड इंटेंट। एक व्यक्ति 38 बार, 4 लोग 152 बार और हर एक हमला बेहद घातक और खतरनाक। इसके अलावा 3 लेवल की सोलस्टम तकनीक की 8 गुना शक्तियों के साथ वास्तव में हर एक हमला बेहद ही भयावह रूप से खतरनाक था। सिरमा को जमीन पर पटक दिया गया और वो उठ नहीं सका। उसके सिर पर अभी भी एचपी का एक आखिरी टुकड़ा था और दुष्ट जानवर का आधा चेहरा अतुलनीय दर्द और क्रोध से भर गया था। आर्यन को अभी भी उसे मारने के लिए एक और हमले की जरूरत थी। उसने सिरमा को देखा और एक बार फिर उपहास के साथ कहा, क्या ये मजेदार नहीं है? तूने पूछा था ना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। अब तू बता कि तू कैसा महसूस कर रहा है। जब अमृति स्वॉर्ड चली तो पूरा शहर उथल पुथल में पड़ गया था। उसकी शक्ति असीम थी। अंतहीन स्वॉर्ड इंटेंट ने पूरे शाही महल को ढक लिया था। सिरमा की आंखें काली हो गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है। और इसका सिर्फ एक ही परिणाम है, मृत्यु। उसके इन शब्दों में गुस्सा स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा था और उसकी अभिव्यक्ति भी दानवों की तरह दुष्ट थी। अरहत ने अचानक कहा, मास्टर, सावधान रहो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, सिरमा की पूंछ अचानक बदल गई, 10 मीटर लंबी हो गई और तेजी से घूमी। बूम! आर्यन का एक क्लोन गायब हो गया। बाम! एक अन्य क्लोन सफेद धुएं में बदल गया और गायब हो गया। बूम! तीसरा क्लोन भी सफेद धुएं में बदल गया और गायब हो गया। 4 क्लोन्स में से केवल एक ही बचा था। हालांकि यह आर्यन के लिए नुकसानदेह नहीं था। सभी क्लोन्स नारुतो के समान थे। जब तक उन पर हमला किया जाता, वो गायब हो जाते और आर्यन का असली शरीर दूसरे क्लोन में बदल जाता। लेकिन अब जब उनमें से केवल एक बचा था, कोई भी बता सकता था कि वही असली आर्यन है। इसलिए वो फिर से अपनी शैडो क्लोन तकनीक को उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हा, सिरमा बुरी तरह हंसा। केवल एक ही बचा है, मतलब कि तुम असली हो। सिरमा अपनी पूंछ को चाबुक की तरह घुमाते हुए बुरी तरह हंसा। एक बिजली जैसा भूत दिखाई दिया और आर्यन के पूरे शरीर को अंदर से जकड़ लिया। आर्यन का दिल कांप रहा था। इतना काफी नहीं है, ये शैडो क्लोन अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे अभी भी अपने दम पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद उसने अपने सामने अपनी अमृति स्वॉर्ड को कर लिया। बूम! सिरमा की पूंछ सीधे उसकी स्वॉर्ड से टकराए और एक तेज धमाका हुआ।
आर्यन कई कदम पीछे हट गया। सिरमा की विशाल पूंछ अभी भी उस पर बिना रुके लगातार हमला कर रही थी। हालांकि आर्यन भी अपनी अमृति स्वॉर्ड से लगातार हर हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। आंगन में तेज धमाकों की आवाज गूंज रही थी। इस तरह आर्यन अधिक समय तक अपना बचाव नहीं कर सकता था। शैडो क्लोन तकनीक वो अपने दिल में जोर से चिल्लाया। स्किल विफलता। वो अपनी तकनीक को सक्रिय नहीं कर सका। आर्यन की समझने की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं थी। वो फिर से चिल्लाया, शैडो क्लोन तकनीक। स्किल विफलता। एक और विफलता। अगर स्वॉर्ड सेंट 81 बार तकनीक काम नहीं कर रही तो मैं नो स्वर्गीय आत्मा तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कुत्ते को आज खत्म करके रहूंगा। इस बार आर्यन ने नो स्वर्गीय आत्मा तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया और उसे सक्रिय करने की कोशिश की। स्किल विफलता। अफसोस की बात थी कि वो फिर से विफल हो गया। इस बीच सिरमा ने आर्यन पर हमला करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और उदास होकर कहा, तू मुझसे पूछ रहा था ना कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आह, वो जोर से चिल्लाया। अचानक उसके शरीर में फिर से बदलाव होने लगे। एक खूनी लाल रोशनी ने हवा में कोहराम मचा दिया, यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की घास भी जल गई। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा रेगिस्तान की तरह सूख गया और धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसके शरीर का दूसरा आधा हिस्सा भी पागलपन से बदल रहा था। बस कुछ ही सेकंड में पैरासाइट बीस्ट का पूरा शरीर प्रकट हो गया था। एक दानव बीस्ट जो 4 मीटर से अधिक लंबा था और स्केलेस से ढका हुआ था। उसकी पूंछ जो दसियों मीटर लंबी थी, लगातार हिल रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने आंगन में मौजूद हर किसी को सांस थामने पर मजबूर कर दिया। डेविल संप्रदाय के कुछ योद्धा तो उसकी आभा से इस हद तक कुचल गए कि उनके शरीर के सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उनके शरीर फट गए। मात्र आभा का दबाव ही असहनीय था। विश्कोप संप्रदाय की सेना के सैनिक भी हैरान रह गए, यहाँ तक कि उन्होंने भी पहले कभी सिरमा को दानव के रूप में नहीं देखा था। ये पहली बार था कि जब वो उसे इस स्थिति में देख रहे थे। यहाँ तक कि जब वो पार्थ का सामना कर रहा था, तब भी वो इस तरह का नहीं था। ये वास्तव में क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह क्या चीज है? प्राचीन दुष्ट दानव। उसके शरीर की आभा बहुत निर्दयी है, दुष्ट आभा बहुत भारी है। सिरमा ने इस तरह के दुष्ट पैरासाइट बीस्ट को कैसे सहन किया? वो बच्चा खतरे में है। डेविल गॉड का खजाना उसका नहीं है, ये हमारे 8 डेविल संप्रदायों का है। अब जब यंग मास्टर सिरमा को इस हद तक मजबूर कर दिया गया है तो वो अब ज्यादा समय तक जी नहीं पाएगा। हमारा मौका आ गया है। भले ही उनके सामने अभी एक दुष्ट पैरासाइट बीस्ट था, आर्यन था, जिसके पास एक रहस्यमय और शक्तिशाली तकनीक थी, लेकिन फिर भी उनमें से हर एक अभी भी डेविल गॉड के खजाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो दृढ़ता से मानते थे कि डेविल गॉड का खजाना एक अद्वितीय खजाना था। जो भी उसे प्राप्त करेगा वो एक सुप्रीम डेविल बन सकता था और 8 डेविल संप्रदाय पर राज कर सकता था। मनुष्य का स्वभाव लालची है। एक अद्वितीय खजाने के सामने कौन खुद को नियंत्रित कर सकता था? 7 डेविल संप्रदायों के बुजुर्गों ने एक दूसरे को निराश होकर देखा, उनकी आंखें लालच से भरी हुई थी। दूसरी तरफ सिरमा एक खतरनाक दानव बीस्ट में पूरी तरह से बदल गया था। उसकी 2 सांप जैसी आंखें हवा में मौजूद आर्यन को देख रही थीं। फिर उसने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, अगर मैं नाखुश हूं तो तुझे मरना होगा। हा। उसकी पूंछ घूमी और आर्यन को हिलने तक का मौका दिए बिना उसके शरीर को कसकर बांध दिया। फिर उसने इसे गोल गोल घुमाया और आर्यन को सामने की ओर एक दीवार में फेंक कर मारा। टकराव से दीवार पूर्ण खंडहर में बदल गई। आर्यन लड़खड़ाते हुए खंडहर बन चुकी दीवार के मलबे के बीच से खड़ा हुआ। हालांकि उसे फिर से कोई मौका दिए बिना सिरमा ने अपनी लंबी पूंछ से उसे फिर से पकड़ लिया। एक बार फिर उसने उसे उसी खंडहर में दे मारा, जिससे धूल का गुबार छा गया। सिरमा बेतहाशा हंसा, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है? क्या अब तू नहीं पूछेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं? इसी के साथ उसने एक बार फिर उसे उठाकर पटक दिया। पैरासाइट बीस्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इससे पहले वो केवल उसके शरीर का आधा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था, जो उसकी वर्तमान शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। लेकिन अब जब वो पूर्ण विकसित हो गया था तो वो शक्ति युद्ध सम्राट के किस स्तर की ताकत थी, या फिर वो एक सर्व सम्राट की शक्ति थी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। आर्यन अपने दिल में चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। स्किल विफलता।
वो फिर से अपनी तकनीक को जारी नहीं कर सका। वो अपनी किसी भी तकनीक को जारी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके शरीर को लगातार एक काली छाया द्वारा जकड़ा जा रहा था। उसकी ट्रयू एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी, उसकी अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई थी, इस समय वो बहुत कमजोर था। रेड अलर्ट, आर्यन तुम्हारी एचपी बहुत कम है, कृपया इसे फिर से भरो वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रेड अलर्ट, आर्यन तुम्हारी एचपी बहुत कम है, कृपया इसे फिर से भरो वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रेड अलर्ट, आर्यन तुम्हारी एचपी बहुत कम है, कृपया इसे फिर से भरो वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिस्टम पूरी तरह से लाल हो गया, उसे लगातार कुचला जा रहा था। सिरमा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आर्यन के पास उतनी ताकत नहीं थी। अपनी लेवल 2 युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों के साथ वो पहले ही बहुत कुछ कर सकता था। शायद ही पहले कभी सिरमा को किसी ने इस हद तक मजबूर किया होगा। मास्टर, मास्टर, हातिम और अरहत खून से लथपथ हालत में होने के बावजूद चिल्लाने लगे। रीना की अभिव्यक्ति ईमानदार थी और वो भी चिल्ला रही थी। उसे जाने दो, उसे जाने दो। सातों डेविल संप्रदायों के लोगों में से किसी ने भी मदद नहीं की। उनकी नज़र केवल डेविल गॉड के खजाने पर थी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आरके पॉकेट एफएम चैनल।